तो इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में। इलेक्ट्रिकल सिंबल्स आमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, मैग्नेटिक कंपास, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, दीज थिंग्स वी हैव रेड। और इसके अलावे हम लोग को फैराडेज डिस्कवरी के बारे में समझना है, तो इसके लिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी देखना होगा। तो अभी इस वीडियो में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यह AB एक कंडक्टर है। इट इज AB इज ए स्ट्रेट कंडक्टर एंड इट इज एडेड थ्रू ए बैटरी ऑफ 2 cells and connecting wire. And in the first figure we are looking that switch is off, means there is no electric current in the electrical circuit, and magnetic compass that is already showing its north south direction and it is in the rest position. Means this figure is showing, means when there is no current in an electrical circuit, there is no effect in the magnetic needle and showing its original direction north and south. But in the second figure हम लोग देखेंगे कि जैसे ही स्विच को ऑन किया डायरेक्शन ऑफ करंट will be in the conductor, a straight conductor AB is A to B। और जैसे ही इसमें देख रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट A से B की ओर है, नीचे की ओर है, तो देयर विल बी ए डिफ्लेक्शन इन द नीडल एंड डिफ्लेक्शन इन द नीडल A जो है इस डायरेक्शन में हो जाएगा, A इस तरफ से घूम जाएगा, इस ओर घूम जाएगा ऐसे। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। स्विच ऑन, करंट फ्लोज, डायरेक्शन ऑफ करंट इन कंडक्टर AB is A to B and there is a deflection in the needle in the clockwise direction. In the same way, in the next figure we will see that battery is added in another way, means just opposite to the second one। यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस और प्लस का जो पोजीशन है दूसरे फिगर की अपेक्षा उल्टा किया हुआ है। इसमें भी सारे विधि वही है। एंड स्विच इज ऑन, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ये हो जाएगा B से A की ओर, B से A की ओर in the upward direction and we will see that जैसे ही upward में होगा तो A इसका डायरेक्शन A needle will deflect in anti-clockwise direction। तो in the second and third figure needle is deflecting either the clockwise or the anti-clockwise due to the effect of current, and these are showing magnetic effect of current। But in the first figure when there is no electricity in conductor AB, then the magnetic needle kept near to the straight conductor is showing its original direction north and south। So from these experiments we are understanding the magnetic effect of current। After it we have to learn about फैराडेज डिस्कवरी। इसमें देखा गया है कि एक पाइप जो हॉलो पाइप है उसके ऊपर तार को लपेटा गया है और इस तार के अंतिम छोरों में एक बल्ब फिट किया गया है। एंड नियर टू इट हम देख रहे हैं कि एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है। तो मैग्नेट इज मूविंग टुवार्ड्स द कॉइल, बट मैग्नेट इज मूविंग टुवार्ड्स द कॉइल। जब मैग्नेट को हम कॉइल के अंदर ले जाते हैं, पाइप के अंदर ले जाते हैं जिस पर तार लपेटा हुआ है, तो देखते हैं कि बल्ब जल उठता है।
जबकि इसमें कोई भी सेल या बैटरी नहीं है, केवल तार का कॉइल है और एक मैग्नेट है जो कि मोशन में किया गया। फास्टली इट इज इंजर्टेड इनसाइड द कॉइल एंड बल्ब स्टार्ट्स टू ग्लो एंड इट्स जस्ट अपोजिट। व्हेन मैग्नेट को जब बाहर किया गया, मैग्नेट इज गोइंग आउटवर्ड फ्रॉम द कॉइल बट वेरी क्विकली, देन बल्ब ऑल्सो ग्लोज। बल्ब ऑल्सो ग्लोज मीन्स current is induced or produced in the coil. And in the third position we are looking that magnet is in rest position inside the coil and bulb is not glowing. So हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मैग्नेट के मोशन से टुवार्ड्स द कॉइल और आउटवर्ड्स द कॉइल bulb is glowing. So it is showing the what? Faraday's discovery, the phenomenon in which current is induced in a coil due to change in the magnetic field of the coil. एक और हम लोग देखते हैं गैल्वेनोमीटर की सहायता से। वहाँ पर हमने बल्ब लिया, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लिया है। तो गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस दैट इंडिकेट्स इज करंट flowing or not. So in the first figure we are looking that it is a coil is added with a galvanometer and a bar magnet is inserted inside the coil. Then we can see that the needle of the galvanometer moves in the right direction, means in clockwise direction, showing that current is produced in the coil due to motion of magnet. But in the second figure the same process has been done. Also a galvanometer is added to the ends of a coil, and magnet is already taken out quickly. Then also the needle of the galvanometer rotates in this direction, means opposite to the first cases, and it is in the anti-clockwise direction. This is, and in the third cases we are looking that when magnet is near to the coil but it is in the rest position, and in this way the galvanometer is showing its needle at 0, means no current. So from these conclusion, with the help of bulbs or with the help of galvanometer, we have observed that as the magnet is in motion towards the coil or outwards the coil, then in both the cases direction of current produced is in the opposite to each other, and when magnet is in rest then there is no current is induced or produced. So this experiment shows that due to the relative motion of magnet can also produce electric current. The meaning of relative motion indicates that either the magnet or the coil or both may be in motion, then current will be produced. After it, फैराडे डिस्कवरी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट जो दिया है उसमें उन्होंने यही कहा था कि जब मैग्नेट या कॉइल या दोनों को एक रिलेटिव मीन्स दोनों मोशन में हो सकते हैं, या मैग्नेट मोशन में हो सकता है या फिर कॉइल भी मोशन में हो सकता है, तो हर एक केसेज में करंट का प्रोड्यूस्ड होगा, और ये होता है मैग्नेट के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके चेंज होने से। तो
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द फेनोमेनन इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. Magnetic field is changed due to relative motion of magnet or motion of coil or both. Second, if relative motion is more amount is current is produced. तो मैंने अभी इस वीडियो में यह बताया कि यदि मैग्नेट का मोशन क्विकली जल्दी से कॉइल के अंदर inserted or taken out, then in both the cases current is produced. And as more the speed, more the motion, more the relative motion, more amount of current is produced. Third, as the direction of current, as the direction of motion changes, direction of produced current also changes, जो कि हम लोग इसमें देखें गैल्वेनोमीटर की सहायता से कि पहले केसेज में जब मैग्नेट को इंजर्ट किया गया इनसाइड द कॉइल, डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑफ गैल्वेनोमीटर ये आपका क्लॉकवाइज में है, और जब मैग्नेट को बाहर किया गया कॉइल से तो इसमें मैग्नेटिक ऑफ नीडल इसके अपोजिट डायरेक्शन में है. तो दिस एक्सपेरिमेंट इज शोइंग दैट एज the direction of motion changes, direction of produced current also changes. Note, and ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रॉपर्टी है और इसी प्रॉपर्टी के तहत हमारे जनरेटर या डायनमो कार्य करते हैं. तो इन जनरेटर और डायनमो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक induction. So it is the last topic of the chapter electric current and its chemical effect का टॉपिक था. यह लास्ट पॉइंट.